हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये बैच है वो 2022 के लिए जो सीजीएल में एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए क्रैश कोर्स चलाया गया है, जो जिसमें हम लोग लाइव भी कनेक्ट होंगे आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। तब जो क्लासें होंगी वो डबल स्लॉट में चलेगी, एक मॉर्निंग में जिसमें एडवांस पढ़ेंगे, एक इवनिंग में चलेगी जिसमें अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अभी 2000 सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए आपको 40 से 45 मिनट के क्या मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि दिसंबर तक कोर्स फिनिश नहीं हो पाएगा। 15 सितंबर के यदि आपने पहले 2000 सब्सक्राइबर कर दिए तो 102% ये जो फैमिली है 102% क्या हो जाएगा, दिसंबर तक की कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए इस परिवार को 2000 का कीजिए, जिसके कारण हम लोग लाइव कनेक्ट हों और अपनी सिलेक्शन को में आप क्या करिए, मजबूती करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कंटेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो क्वेश्चनों को अपडेट रखा गया है जो न्यू पैटर्न है, और दूसरी चीज़ कैलकुलेटिव रखा गया, तीसरा टाइप बाय टाइप रखे गए हैं, और बेसिक टू हाई लेवल रखा गया है। तो इससे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी तैयारी हो जा रही, टाइप बाय टाइप की भी तैयारी हो जा रही, और बेसिक टू हाई आप बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 8 पढ़ेंगे। 7 पार्ट तक कल फिनिश कर लिया था। कल की छोटी क्लास हुई थी थोड़ी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में। तो देखिए शुरू करते हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 8 है और डे आपका 13 है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए पार्ट बच्चा कौन सा है, आप कहेंगे सर पार्ट 8। कल से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी। कल से और भी इसके टाइप बनते हैं, लेकिन मैं कुछ टाइप स्किप कर दे रहा हूँ, वो जब हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे तभी पढ़ाएंगे। तो इसलिए पर मोस्टली आपने इतना पढ़ लिया, आपके लिए बहुत है प्री लेवल के लिए। और जो कैलकुलेशन है वो बहुत टफ रखी गई, तो यही कैलकुलेशन आपको सीखनी है। वो कैसे सीखेंगे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है आराम से। देखिए क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जैसा मिनट देखिए बच्चा, आपका पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए। लिखा व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 19,774 ड्यू 2 years hence व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 23 पर एनम। कह रहा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी यदि 2 साल में कोई चक्रवृद्धि ब्याज से 23% क्या लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। 2 साल बाद मिश्र धन इतना होगा, तो कह रहा राशि ज्ञात कीजिए। तो 2 साल बाद का मतलब क्या है, 2 साल बाद का मतलब है 2 साइकिल चलेंगे। 2 साइकिल का मतलब क्या, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/20 जो भी 100 से पैसा होगा वो 23 हो गया होगा, लेकिन 2 साल के लिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर इतनी बात तो बिल्कुल सिंपल सी थी। आगे कह रहा जो 123 है मतलब मिश्र धन, यही तो अमाउंट है। ये नहीं कि अब इसका स्क्वायर करो फिर बराबर में लिखो, ऐसा नहीं करना, सिंपली समझिए। तो कितना होता है 90,774। आप कहेंगे बिल्कुल सर इतना हो जाता है। तो देखिए कितने टाइम से ज़्यादा, आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 लिखा हुआ, कितना लिखा 3। यूनिट डिजिट चेक कीजिए, यहाँ कितना लिखा 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 में ऐसा मल्टीपल कराया गया होगा कि यूनिट डिजिट 4 आया है, तो कहीं ना कहीं 6 बार गया होगा। 9 छक्का 54 तभी बच्चा आया होगा यहाँ पर यूनिट डिजिट 4। ठीक है, आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 100 के स्क्वायर की वैल्यू। तो 100 के स्क्वायर की वैल्यू ये भी 6 टाइम हो जाएगी। 100 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 10,000। 6 का मल्टीपल करा देंगे तो 60,000। ओरल ही करना था ये आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना समय लगा, आप कहेंगे सर इतना बड़े क्वेश्चन का विद इन सेकेंड आपने सॉल्व कर लिया। आपको ये समझना था, यूनिट डिजिट यहाँ पर चेक करनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी, 123 का स्क्वायर। या तो बेसिक तरीका 123 इंटू 123 डिवाइड करोगे इससे, तो काटा पीटी मत आओगे तो 6 टाइम जाएगी। फिर 6 का मल्टीपल कराओगे 10,000 में, तब 60,000, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 साल की बात कर रहा था।
लेकिन आप इतना समझिए ये 6 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 4 यूनिट डिजिट नहीं दिख रहा है। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 123 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 3 का 4 लाना है, तो 9 छक का 54, तो कहीं ना कहीं 6 टाइम तो गया ही गया होगा। 6 टाइम गया होगा तो 6 टाइम ये भी ज्यादा, 60,000 आपने यूनिट डिजिट से कर दिया विद इन सेकेंड। इसमें डिजिटल सम आप नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट बिल्कुल सिंपल दिख रहा था, कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है गुणा भाग, क्योंकि आपको सिर्फ टिक लगाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, टिक लगाना वहां पर, विद इन सेकेंड सवाल हो गया। ये 50 नंबर। अच्छा देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, देखिए 51 लिखा हुआ, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में 28,240 और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, धनराशि क्या होगी? तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फाइंड कर लीजिए या मल्टीपल फैक्टर ज्ञात कर लीजिए। तो इसमें साफ साफ ओरल ही आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? 2 साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। 2 साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल। एक बार और लिख कर दे देता हूं, फिर लिखूंगा नहीं। ये कोई प्रिंसिपल है, सॉरी बच्चे थोड़ा मैं स्पेल्ड हो गया था लैपटॉप में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 था। देखिए 51 पढ़ लीजिए, आपको साइड में दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं स्पेल्ड लैपटॉप से चला गया था क्वेश्चन, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में 28,224 हो जाती है और 3 साल में इतनी हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एक साइकिल दे रहा वो डायरेक्ट आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते थे, लेकिन आपको नहीं डायरेक्ट निकालना आता तो आप ऐसे कीजिए। कोई एक प्रिंसिपल है, बोलो, कह रहा 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में, 2 साल का मतलब 2 साइकिल चली होंगी, कितना हो जाता है, 28,224 हो जाता है, 28,224 हो जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे कह रहा 3 साल में, 3 साल का मतलब एक ही साल तो आगे बढ़ा होगा, एक साइकिल चला होगा, एक साइकिल में कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर 29,635, 29,635.2 ये हो जाता है। आपसे पूछ रहा था सबसे पहले आपको प्रिंसिपल बताना, तो प्रिंसिपल पहुंचने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या मल्टीपल फैक्टर पता होने चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए एक साइकिल दे रहा है, एक साइकिल से तुरंत रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। तो ये क्या है आपका A2 है और ये क्या है A3 है। तो जो दूसरे साल का अमाउंट होगा, जो दूसरे साल का अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल नहीं हो जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाता है। तो यहाँ पर समझते कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 0.2, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 6 में से 2 गया, 14 11 2 कितना है 28,224। ये क्या आपको सीधा सीधा इसका हाफ नहीं दिख रहा है 50%? यदि ये पॉइंट ना होता, पॉइंट है तो एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 5%। कितना आ जाएगा 5%। तो जो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो मल्टीपल फैक्टर कितना होगा? आप कहेंगे सर 21/20। 5% का मतलब 21/20। यहां पर भी 21 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 2 साल का है ना, तो एक साल के लिए 21/20, तो दूसरे साल के लिए भी 21/20। एक साल में कोई भी जो एक साइकिल में कोई भी पैसा 21/20 गुना हो रहा, तो दूसरे साल में भी 21/20 गुना होगा, तो स्क्वायर लग जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। पूरा सॉल्व नहीं करने लगना आपको। देखिए यहाँ पर 441 की वैल्यू दे रहा था, कितनी दे रहा था? अब इसका काम खत्म हो गया, सिर्फ अमाउंट दूसरे से मतलब रख लो। 3 साल का क्यूब करोगे तो इससे मतलब रखना पड़ेगा, इसको हटाना, तो क्यूब में और बड़ा हो जाएगा, तो इसी को रखिए 28,224। आपको 400 की वैल्यू बतानी है। 400 में क्या लास्ट में 2 जीरो नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 जीरो दिख रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 2 जीरो होने चाहिए। ऑप्शन डी ऐसा दे रहा है जिसमें लास्ट में 2 जीरो है, बस बात खत्म हो गई, यही करेक्ट हो गया। आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, मतलब 100 डिजिट 2 जीरो के बाद 1 लिखा है, 1 से जब 4 में भाग दोगे तो कहीं ना कहीं जो यूनिट डिजिट आएगी, जो
यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसकी भी जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी। 2 बार 0 से गुणा किया तो 2 0, लास्ट में 4 चौको 16 मतलब 6 आएगा। 4 चौको 16 मतलब 6, मतलब 600 होना चाहिए। ऑप्शन डी में ही 600, बस बात खत्म। पूरा बात नहीं करेंगे, 441 का इसमें भाग करो, फिर जो आएगा फिर 400 के साथ गुणा कराओ तब करो, तो फिर आप करते ही रहेंगे। तो ये अप्रोच आपको सीखनी है। आपको ये भी नहीं लिखना था, ये कैसे लिखना था, ये सब नहीं लिखना होता है। ये देखिए, ये आपको नहीं लिखना था, आपको ओरल ही दिख रहा था, सवाल दिख ही रहा था। 1 साल की साइकिल दे रही है तो 1 साल की साइकिल का मतलब 1 साइकिल दे रहा है तो 1 साइकिल से आपका 5% निकल कर आया। 5% का मतलब 2 साइकिल से आपका प्रिंसिपल पता चलेगा, तो 441/400। तो 400 में आपको 2 0 दिख रहे थे, तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 2 0 होगा, ऑप्शन डी। खत्म बात यहीं से। और यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, भाग करोगे तो 4 1 कम 4, यहाँ 4 होगा, फिर 4 तो 2 0 के साथ 4 का गुणा होगा तो 4 और 4 को 16 मतलब 6 होना चाहिए। बस बात खत्म हो गई, आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना था। तो 600 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में ही 600 दे रहा है। अब कह दो भैया सी में वो 6000 लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बताइए कितनी देर का सवाल था। अब इसमें भी समय आप बर्बाद करेंगे क्या। नेक्स्ट देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 52 साइड में आपको दिखा, पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, लिखा है सर्टेन सम अमाउंट टू रेट 2,91,600 in 2 years and to rate 3,14,928 रुपए in 3 years on compound interest compounded only. How much will be the simple interest on rate 40,000 at the same rate of 2 year? रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, लेकिन 2 साल के लिए 40,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले रेट ज्ञात कर लो। आपसे देखिए 2 साल का अमाउंट दे रहा, 3 साल का अमाउंट दे रहा, तो 2 साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सीधे आप डिफरेंस निकाल लीजिए। जो 2 साल का अमाउंट है वो कितना दे रहा, दूसरे साल का अमाउंट, वो आप कहेंगे सर 2,91,600, 2,91,600। तीसरे साल का अमाउंट कितना दे रहा बच्चा, तीसरे साल का जो अमाउंट दे रहा वो 3,14,928। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साइकिल ही है, ये तीसरे साल के लिए क्या P3 नहीं बन जाएगा, तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल नहीं बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस ओरली ये कैसे प्रिंसिपल बन जाएगा, ये पहली क्लास में बहुत सिखाया, मल्टीपल फैक्टर, और ये 2 दिन यही मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको। तो देख लीजिए सबसे पहले कितना पैसा आ रहा, तो 8 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया, 4 में से 1 गया 3, 31 में से 29 गया 2, इतना रुपए बना। कितने से 29 1 6 इंटू 100% होता है, तो 100 का मतलब 2 0, 2 0 से 2 0 एलिमिनेट हो गए। बस अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 दिख रहा था, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 दिख रहा था। 6 में ऐसा कब किस नंबर का गुणा कराएं कि 8 आ जाए। आप कहेंगे सर 8 का करा दीजिए, तो 8% विल बी क्या हो जाएगा का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस सिंपली यही समझना था, आंसर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है 40,000 रुपए का 2 साल के लिए, तो 8 दूनी 16, 16% 40,000 का पूछ रहा है, तो 16% हो जाता है 16 चौको 6400 रुपए हो जाएगा 40,000 का 16%। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या दिक्कत थी, आपसे क्या पूछ रहा है वो 40,000 का 2 साल के लिए 8%, 2 साल के लिए 8% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा, तो परसेंटेज से 2 0 खत्म। आप कहें बिल्कुल सर, तो 8 दूनी 16 और 16 चौको 64, ये सब ओरल ही होने थे, ये लिखा नहीं जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये डायरेक्ट कैसे भाग दिया, सबसे बड़ी चीज ये परसेंटेज निकालना आपको सीखना था। इतना बड़ा परसेंटेज भाग इतनी जल्दी कैसे दिया गया। यूनिट डिजिट चेक कीजिए 8 है, तो 6 में ऐसा कुछ गुणा हुआ होगा जब यूनिट डिजिट क्या आया होगा 8 आया होगा, तो 8 का गुणा कराओगे तभी तो 8 आएगा, वैसे कहाँ आ सकता 8 छंग 48। आपको यूनिट डिजिट से मतलब रखना है।
ऐसे ओरल सवाल होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए 53 बच्चा। अब ये कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, और ये सारे प्रीवियस ईयर का आए क्वेश्चन है, आजकल यही पूछा जाता है एग्जाम में। 53 देखिए 53 लिखा हुआ है 7500 रुपए की राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद इतना हो जाता। 2 वर्षों के मतलब बाद 2 साइकिल चला होगा। आगे कह रहा पूर्व की ब्याज की दर की दोगुनी, जो भी पूर्व की ब्याज है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की जो भी ब्याज है उसका डबल 4 सही 3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज की आती है। साधारण ब्याज में टाइम का मल्टीपल होता है, तो 4 पंचे 20 3 23। आंसर ऐसा होगा जो 23 का मल्टीपल होगा, बात खत्म। ऑप्शन ए बी तीनों ही 23 के मल्टीपल दे रहे हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 7500 रुपए की राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में कितनी हो जाती, 8 7 और 4 8 कितना 7500 रुपए। बोलो आगे कह रहा 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कह रहा है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से पहले ये एलिमिनेट कर लो। 7 5 12 4 3 12, 12 से कट रहा है, ये 12 से काटिए। 12 छंग 12 सत्ते 84, आप कहेंगे 3 बचेगा। 12 दूनी 24, 12 नवैया 108 बटे इसको 12 से काटेंगे तो 12 छंग 72, 2 5, 12 पंचे 60, इतना आया। लेकिन 2 साइकिल चल रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई भी अमाउंट है वो 25 रुपए जो अमाउंट है, ये 1 साल निकल के आ गया, हमें 1 साल की साइकिल चाहिए होती है, तो ये 25 साल, 2 साल के लिए इतना है तो 1 साल के लिए 25 बटे 27, 729 किसका होता है, 27 का। यूनिट डिजिट 7 7 49। एक कोई भी पैसा है वो 25 रुपए 1 साल में कितना हो जाता, अब इसकी थ्योरी बन गई कि 27 हो जाता, मतलब 2 का इंटरेस्ट मिलता है कितने से, 25। 1/25 होता है 4%, 2/25 होगा 8%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 8%। अब सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है कितने रुपए का, पूर्व ब्याज की दर से 2 गुनी दर से उसी राशि का, उसी राशि कितने का मतलब 7500 का। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, तो 7500 रुपए का 1 साल का निकाला जाता है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट लिया गया था। 7500 रुपए कितना, 8%, तो 8% के हिसाब से कितने में हो जाता, आप कहेंगे सर 4 पंचे 20, 4 होल 3/5 ईयर में, तो 4 पंचे 20 3 23/5। सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज से 2 जीरो एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट करेंगे 5 से तो 15 पना 75। आप कहेंगे बिल्कुल सर, सॉरी दोगुनी ईयर है, ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, डबल है, तो मतलब 16 हो जाएगी। अब गुणा करा लीजिए, 16 गुणे 15 करेंगे तो 240। अरे 15 का स्क्वायर 225 में 15 जोड़ दो तो 240 और गुणे 23। अब पूरा नहीं सॉल्व करना, लास्ट में 0 आएगा और लास्ट में 3 दूनी 6, मतलब कुछ भी नंबर आए लास्ट में 20 आएगा। तो ऑप्शन देखिए जिसमें लास्ट में, यहाँ दिख रहा है बच्चा, ऑप्शन ऐसा देखिए जिसमें लास्ट में 20 आया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 5520। पूरा सॉल्व ही नहीं करना था आपको। 23 का मल्टीपल ही ढूंढते तो शुरुआत से ही आप सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे रहा है कि 23 का मल्टीपल ही है, क्योंकि मैंने घर में तो कोई बनाया नहीं है, तो इसलिए तो 240 गुणे 23, लास्ट के जो 10 से डिजिट है वो 20 होगा, 2 और 0, तो 2 और 0 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, बस वही करेक्ट हो गया। साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, आराम से देख लीजिए, अब बार बार क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा। नेक्स्ट समझते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए ओरल ही ये सब करना होता है, डिजिट टफ ली गई है, टफ ही सीखना है आपको, जिससे एग्जाम हॉल में क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन देखिए 54, आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, लिखा हुआ एक निश्चित दर प्रति वर्ष 2 वर्ष में 3872 रुपये, 3 वर्षों में इतना हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित की जाए तो समान राशि 6.75%
कि रेट से 5 होल 1/3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो 5×15 एक 16/3, तो डिजिटल मल्टीपल फैक्टर से नहीं होगा। देखिए तो सबसे पहले आपको देखना 2 साल के लिए इतना और 3 साल के लिए इतना, तो प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल के लिए पहले मल्टीपल फैक्टर फाइंड करो, तो 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, तो इसको सीधे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो मतलब A2 की जो वैल्यू दे रहा था दूसरे से, ये डायरेक्ट ही आपको सब्ट्रैक्ट इसमें लिखना था, ये सवाल नहीं लिखा जाएगा, वो तो स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा। 3872 A3 जो अमाउंट थर्ड है वो कितना है, आप कहेंगे सर 4259। कैलकुलेशन तेज रखिए, 50 तक पहाड़े, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। 20 इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल नहीं बन जाएगा आप बिल्कुल। तो 0.2, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 7 गया 8, 41 में से 38 गया 3, डिवाइड बाई 3872। क्या ये इसका पूरा 100% नहीं दिख रहा, लेकिन एक डिजिट पहले पॉइंट लगा है तो एक फिनिश हो जाएगा 0, तो 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ओरल ही निकल कर आ गई 10%, इंटू 100% होता है ना फार्मूले में, तो 10% निकल कर आई आगे। अब आपको ये 10%, ये तो 1 साल का है ना, आपको 2 साल से, अब इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पर था, ये 2 साल में इतना हो रहा है, ठीक है, और 1 साल में इतना हो रहा है, तो 1 साइकिल चले हम लोग, हमको 2 साल के लिए चाहिए, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइकिल के लिए 121/100। 121 की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी, 3872। कितने टाइम से ज़्यादा, तो 121 ये हो जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 टाइम चला जाएगा, बस यूनिट डिजिट से कर दिया। तो प्रिंसिपल कितना निकल कर आ गया, 3200। आपको कैसे ये पता किया 32 टाइम ज़्यादा है ना, देखिए कैसे, 121 से 3 टाइम तो जाएगा इन तीनों में, ठीक है, 21 तिरका 63 और 363 आ जाएगा, जो भी बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। यूनिट डिजिट देखो 2 है, तो 1 से जब 2 में भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा बच्चा, तो 2 ही आएगा, तो ये 3200 ओरल ही कर दिया आपने। जब 3200 तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 3200 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा समान राशि पर, बस समान राशि पर, समान राशि है कितनी बच्चा, 3200 रुपये है, यहीं पर कर देते हैं 3200 रुपये, 3200 रुपये है। उसके बाद कह रहा है कि इतनी की रेट से 6.75%, तो 6.75%। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करने लगना, देखिए कैसे करेंगे, 5×15 16/3 हो जाता है, कितना हो जाता है, 16/3 हो जाता है साल में। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको 3 से एलिमिनेट कर लीजिए, परसेंटेज से 2 0 एलिमिनेट, 3 से इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 32 मल्टीपल क्या बचा हुआ है यहाँ पर, इसका गुणा कराएंगे तो 16 दूनी 32 और 0.5 का मतलब 1/4, तो 16 का 1/4 4 हो जाएगा, 32 4 36 हो जाएगा 6। यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चा, 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा होगा जिसमें यूनिट डिजिट 2 दे रहा, ऑप्शन ए ऐसा दे रहा जिसमें यूनिट डिजिट कितना है, 2, बस यही करेक्ट हो गया। ज़्यादा पूरा आपको सॉल्व ही नहीं करना था कि गुणा कराते घूमो, हालांकि 32 × 36 करना कोई बहुत कठिन काम नहीं, लेकिन क्या ज़रूरत, तो 1152 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सब लिखना नहीं होता है जो खिचड़ी पकाई गई है, अब मेरे से नहीं लिखूंगा, फटाफट बताते हैं आपको। देखिए यही सीखनी, यही कैलकुलेशन होती है, ये रह कर आप सीखेंगे, और जब लाइव होंगे तो आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। देखिए नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर परसेंटेज प्रति वर्ष रुपए उधार देता है। 1 वर्ष में 1250 रुपए और 3 वर्षों में इतना हो जाता है। तो 2 साइकिल का दे रहा है ना, तो देखिए 2 साइकिल चलेंगे तो 2 ईयर में कितना पैसा जा रहा, देखिए 2 ही साइकिल से चला, 1 से 3 पहुंच रहे, मतलब 2 साइकिल चला, तो आपको 1 साइकिल से मतलब होना चाहिए 1458
डिवाइड बाई, ये ओरल ही दिख रहा था सवाल 1250, ये 8% आ जाएगा ओरल। कैसे मैंने बता दिया 8%, देखिए यदि 2 से एलिमिनेट कर दोगे तो ये 2 साल के लिए कितना आ जाएगा, 2 साल के 2 से एलिमिनेट कर दो 729 और 625। देखिए आपको 1 साल की ज़रूरत होती तो 1 साल के लिए इसमें स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या 27/25 नहीं आ जाएगा। 27/25 का मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। 2 रुपये बढ़ा 25 से, 1/25 4%, 2/25 8%, इंटू 100% करके देख लीजिए, यही आ जाएगा 8%। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो समान राशि पर समान ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। समान राशि कितनी थी, अब देखिए, अब ये मत समझना 1250 राशि है, ये तो 1 साल के बाद का इंटरेस्ट दे रहा है ना आपको। 1250 क्या दे रहा है 1 साल के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। कितनी है 8%। बोलो, कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दर परसेंटेज पर उधार 1 वर्ष में इतना रुपए, 3 वर्ष में इतना, या तो क्यूब रूट से कर सकते हैं, पर 8% का मतलब क्या होता है 27/25। 27 की वैल्यू वो दे रहा आपसे, 25 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 साल में इतना ही तो जा रहा है, तो 27 की वैल्यू कितनी है 1250। 25 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1250 गुणे 25 और बटे में 27। बताइए क्या दिक्कत है। तो 1250, यही तो प्रिंसिपल निकल कर आएगा 25/27, ये आया आपका प्रिंसिपल। ये नहीं कि डायरेक्ट 1250 लिख दो, लेकिन आपसे कह रहा है कितने साल के लिए 25 27/5 साल के लिए, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप कहेंगे सर 8%। 8% ही कह रहा है, डबल तो कह नहीं कह रहा, ब्याज की दर है, समान ब्याज की दर है। बस सॉल्व कर लीजिए। 27 से 27 आपने हटा दिए, 25 हटा दिया आपने, 8 40, तो 2 जीरो तो फिनिश हो जाएंगे। जब 8 का गुणा 5 में कराएंगे तो 8 5 40, 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे। जो 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे तो 125 गुणे 5 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। बोलिए परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज तो डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, सॉरी 4 बचेगा यहाँ पर, 4 कितना आ जाएगा 500 रुपये। बस सॉल्व कर ली। आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते थे तो भी सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कैसे गुणा कराएंगे 8 5 40, 400 हो गया, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म तो 4 बचा होगा, और यहाँ 2 जीरो कैसे, 1 जीरो इसका 1 जीरो, 125 गुणे 4, 125 गुणे 4 500 हो गया सिंपली। क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56। इतने प्यारे क्वेश्चन है, कोरे क्वेश्चन है, सब अपडेट क्वेश्चन है, आजकल यही एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये आप पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ये होते हैं टफ, तो आपका दिमाग खराब होता है, तो आप कहते हैं छोड़ दो तो नौकरी भी छोड़ दो, फिर सपना नौकरी का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा 9500 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाती है 2 वर्षों में, ठीक है। तो मतलब 2 साइकिल दे रहा है, कितनी हो जाती है 11,495, 11,495, 495 कितने 9500 से, बोलो। तो ओवरऑल देखिए 2 साइकिल का, ये कितने साल का है 2 साल का। कितने साल का है बच्चा 2 साल का है। आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 साल का, तो इसको 19 से काट लीजिए। 500, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 पचे 95, 605, 5 से और भाग दे दो तो 121/100। तो 1 साल के लिए क्या आ जाएगा, 1 साल के लिए पैसा कितने टाइम से चला जाएगा। आप कहेंगे सर 11/10, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, समान राशि पर समान समय पर 2 गुनी दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अरे भैया पहले प्रिंसिपल ज्ञात कर लीजिए। 2 साल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साल, 2 कितना रुपए था 9500 रुपए की राशि, तो प्रिंसिपल कितना दे रहा है 95 इंटू, कह रहा है कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 गुनी दर से, टाइम कितना है उतना ही है, उतना कितना 2 साल। क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज खत्म, 20 दूना 40, मतलब 1 जीरो होगा
और 2 जीरो हो जाएंगे, 4 पंचे 20। तो ऑप्शन ऐसा होगा 2 जीरो, 3800 सीधे गुणा कराने पर ही आ रहा है, तो गुणा ही करा लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? सी। देख लीजिए, या 2 जीरो लग रहे थे, एक ही ऑप्शन था जिसमें 2 जीरो लग रहे थे, बात खत्म हो गई थी यहीं से। ये सब ओरल ही करने होते हैं। आप देखिए ये भी पिछले वाले के जैसे, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा और शॉर्ट लिख दिया, आगे और शॉर्ट लिखेंगे। तो यही चीज़ आपको क्या करनी है, सीखनी है, तभी आप सिलेक्शन पा पाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 57। पहली दूसरी क्लास देख कर आइए, सीरियल से पढ़िए, तब और समझ में आएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके बाद आफ्टर 2K हम लोग क्या मिलेंगे, लाइव कनेक्ट होंगे और मज़ा आएगा। देखिए 57 आपका फ्यूचर यहीं से क्या होना है, ब्राइट होना है। 10 साल पहले के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब में, जो कि कोई मतलब ही नहीं बनता। 57 साइड में लगा हुआ है, ए सम ऑफ 8000 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन 10% पर एन्यूम, देन अमाउंट इज 9261 इन अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। आपकी टाइम नहीं दे रहा है, कह रहा 10% प्रतिवर्ष दर से 8000 रुपये की राशि निवेश किया गया। ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धित किया जाता है। छमाही का मतलब हाफ ईयरली, मतलब 2, क्या बनेगा आपको अभी बताते हैं क्या बनेगा। जाने पर निश्चित समय में 9261 हो जाता है। तो देख लीजिए भैया, 8000 की 9261 रुपये हो जाता है, 8000 की राशि। तो मैंने बताया था यदि क्यूब रूट बनेगा तो मतलब 3 साल की बात होगी। तो ये देखिए क्या, ये किसका क्यूब रूट लिखा है, 20 का क्यूब, 20 गुणे 20 करेंगे तो 8 ही आएगा। ये एक है यूनिट डिजिट, 21 का क्यूब लिखा हुआ है। आप कहेंगे बिल्कुल सर 20 मतलब कितने साइकिल चले, 3 साइकिल चले, लेकिन कह रहा था हाफ ईयरली कंपाउंड करना। कितना, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब बच्चा 6 महीने में आपको कंपाउंड करना। कितने महीने में, 6 महीने में। 6 महीने में, कितने महीने में, 6 महीने में। बोलो 6 महीने में करना है। तो कह रहा 10% है ना, तो 6 महीने में। अब 6 महीने 20% निकला आपका, ओवरऑल कितना, देखिए आपको सिर्फ इतना समझना है, वो 10% है। 10% तो पर ईयर दे रहा है ना, तो 6 महीने कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, पर एनम। तो आपको तो 6 महीने का चाहिए ना बच्चा, 6 महीने का 5% नहीं निकलेगा। 5% का मल्टीपल फैक्टर क्या होता है, 21/20, फिर से 21/20। ऐसे ही तो 3 साइकिल चली है ना, तभी वो लिखा हुआ है क्यूब। क्यूब का मतलब 3 साइकिल लिखी हुई है, 21/20। आप कहेंगे ठीक सर, ओरल ही इतनी बात समझ गए। आगे देखिए क्या होता है, आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सीधे टाइम निकालना सिखाया गया, उस बात खत्म हो गई। तो इतने सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन इससे होना। ये क्वेश्चन है, कह रहा उसी राशि पर समान समय के लिए ब्याज की 2 गुनी दर पर, उसी समय के लिए ब्याज की 2 गुनी दर, ब्याज लग कितना रहा था। आप कहेंगे सर कितना लग रहा था, 10% लग रहा था, 10%, लेकिन वो कह रहा 2 गुनी रेट से। 2 गुनी रेट का मतलब कितना, 2 गुनी रेट का मतलब है 20%। कितना हो गया, 20% रेट से। लेकिन वो कह रहा है ये आपको है कितना, अब की कह रहा है जो पैसा है वो ईयरली कंपाउंड किया गया। कैसे, ईयरली। ईयरली का मतलब 1 साल के लिए 20%। आगे ये 1.5 साल की तो बात थी, तो आगे तो 6 महीने से बचे होंगे। तो 6 महीने में क्या आपको 10% नहीं मिला होगा, आप कहेंगे मिला होगा। तो 20% और 10%, क्या इसका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट नहीं बताया गया था, कितना आ जाएगा, 32%। बोलो 32% आ जाएगा। रेट आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा है संयोजित किया जाता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो देखिए ब्याज बताना है आपको, ठीक है। तो कितने का ब्याज बताना, 8000 रुपए का। तो 8000 का क्या निकालना आपको, 32% निकालना है। तो 8000 का 32% निकाल लीजिए, क्या दिक्कत थी। 2 जीरो परसेंटेज से एलिमिनेट, 1 जीरो, 8 दूनी 16, 60 आएगा लास्ट में। लास्ट में 60 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा दिख रहा है जिसमें लास्ट में 60 है, बस बात खत्म हो गई। सॉल्व भी नहीं करना था पूरा, इसी प्रकार पढ़ा जाता है। जस्ट अ मिनट, यही चीजें आपको सीखनी है यदि सिलेक्शन चाहिए तो।
कुछ नहीं कह रहा था ये दे रहा, मतलब 3 साइकिल चली होंगी, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, इसलिए 1.5 साल की बात कर रहा था। 1.5 साल कह रहा, समय तो वही है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर दी गई, तो समय तो 1.5 ही साल है, तो 1 साल और 6 मंथ, तो डबल का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी तो 20% हो गई। ये कैसे 21/5 आया भैया? एक आपको क्या कह रहा है, 10% पर एनम रेट लग रही थी ना, तो लेकिन आपको सिर्फ 6 महीने के लिए रेट लगानी, तो 6 महीने के लिए क्या 5% नहीं लगेगी? और 5% का मल्टीपल फैक्टर होता है 21/20। नहीं आ रहा तो पहली क्लास देख कर आइए, सीरियल से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे भरेगा, फिर आप खुद दूसरों को पढ़ाने लगेंगे मैथ। यही चीजें सीखनी है यदि सिलेक्शन चाहते हैं तो, वरना कोई फायदा नहीं है। होल्ड अप, देखिए आराम से देख लीजिए इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 58। देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा, कह रहा है 18,000 रुपए की राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल बाद इतनी हो जाती है। 2 साल का बाद क्या मतलब है? 2 साल का सिंपली मतलब है, ये 2 साइकिल की बात कर रहा है, तो 2 साल में कोई भी जो पैसा है वो कितना हो जाता है आप देख लीजिए, 21,780, 21,780 कितने रुपए से हो जाता है? आप कहेंगे सर 18,000 रुपए से हो जाता है, बोलिए 18,000 से, तो ओरली क्या इससे ये एलिमिनेट नहीं हो रहा? अब आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट देखना है, क्योंकि 2 साल की बात हो रही तो स्क्वायर रूट जरूर बनेगा। तो 2 जीरो है, छोड़ दो, 18 को क्या 9 को नहीं बना सकते? आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2 से भाग कर दो, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, इसको भाग करेंगे ये 900 हो जाएगा। तो 1 साल के 1 साइकिल का क्या हो जाएगा पैसा, कितने टाइम्स हो जाएगा 1 साइकिल के लिए? तो यहाँ देखिए 30 नहीं आ जाएगा, ये इस 30 का नहीं दिख रहा, और ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 त्रिका 9, तो मतलब किसका होगा? 33 का होगा। किसका होगा? 33 का। डिवाइड कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लेंगे तो 11/10, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो सिंपली दिख रही है आपको, कितने % होगी? 10% होगी सिंपली। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ब्याज की दर 5% से वृद्धि कर दी जाए, ब्याज रेट निकला कितना है? 10%। अब कह रहा 5% बढ़ा दिया जाए तो क्या 15% नहीं हो जाएगी? कह रहा तो समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए, तो 15% की समान अवधि के लिए समान, तो 15% समान अवधि के लिए। समान अवधि थी कितनी? 2 साल की अवधि थी। क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा समान अवधि के लिए, तो देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15% होता है बच्चा। आप देखिए 5×15 और 20×5 100, आप कहें बिल्कुल, तो 23/20 हो जाएगी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23/20। लेकिन 2 साल की बात कर रहा था तो स्क्वायर कर देंगे। 2 साल की बात का मतलब क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 23 का स्क्वायर 529 और 20 का 400। क्या 129 रुपये आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर 129 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऑप्शन आप ऐसा ढूंढ सकते हैं जो 129 का मल्टीपल हो। आपको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। 129 रुपये, 129, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू दे रहा था, कितनी दे रहा था? क्या चला गया, 18,000 रुपये दे रहा था। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रहा था? 18,000 रुपये, 18,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, मतलब 45 टाइम ज़्यादा। यूनिट डिजिट 5 होगी, यूनिट डिजिट 5 होगी, तो यूनिट डिजिट 5 2 ऑप्शन में दे रहा था, लेकिन यहाँ 129 मल्टीपल 45, तो मतलब 5,000 के ऊपर आएगा। 5,850, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, और जल्दी भी हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। ये इतना बड़ा दिख रहा, लिखा थोड़ा नहीं किया ये।
ये सब ओरल ये सब करने थे। आपको सीधे 1 साल का निकालना था 11/10, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझ गए 10%। 10% का मतलब 5% इंक्रीज की जाती है तो 15 क्या हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59 बच्चा सेम क्वेश्चन है। x+4%, पिछली बार लिखा था 5% हो जाती है, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% आप ऐड कर लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन तो और भी है मेरे पास, जैसे 60 भी है, 60 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, 61 भी है, 62 भी है। ऐसे क्वेश्चन तो 200+ हैं, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ाए हैं। बस आपके लिए इतना पर्याप्त। कल से इंस्टॉलमेंट की क्लास आएगी, या हो सकता है कल फ्राइडे तो आपके लिए कोई अमेजिंग क्लास लगा दी जाए, एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें आपको सिर्फ ट्रिक के बारे में बताया जाएगा। ट्रिक के जो क्वेश्चन होंगे वो विदिन सेकेंड आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किस बात की देरी कर रहे हैं, इससे अच्छा आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो 59 लगा हुआ है, आराम से देख लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कम से कम 20 लोग तो बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हम लोग लाइव कनेक्ट हों और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। मैं आपके माँ बाप को सपना पूरा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ऐसे तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग खोलने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि 10, 20, 50 से सिलेक्शन यहाँ से कोई काम नहीं हो, मतलब नहीं बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुना है। जय हिंद, जय भारत एंड बाय एवरीवन।